क्या आप अपनी इच्छाओं के पीछे भागते भागते थक गए हैं? आप हर दिन कुछ पाने की कोशिश करते हैं, हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठते हैं और हर रात यही सोचते हुए सो जाते हैं, शायद कल सब बदल जाएगा। लेकिन सच क्या है? कुछ भी नहीं बदलता। आप जितना ज्यादा कोशिश करते हैं उतना ही लगता है कि वो चीज आपसे दूर जा रही है। आप उसे पकड़ना चाहते हैं लेकिन वो बार बार फिसल जाती है और फिर आपके अंदर एक सवाल उठता है, आखिर मैं कहाँ गलत हूँ? यहीं पर एक गुप्त नियम काम करता है, एक ऐसा नियम जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। जिस चीज के पीछे आप भागते हैं वो आपसे दूर भागती है और जिस चीज को आप छोड़ देते हैं वो खुद चलकर आपकी जिंदगी में आती है। शायद आपको ये सुनकर अजीब लगे लेकिन यही सच्चाई है, क्योंकि ये दुनिया सिर्फ आपकी मेहनत से नहीं, आपकी एनर्जी से भी चलती है। और जब आपकी एनर्जी चाहत से चिपकाव बन जाती है तो वही चीज आपको नहीं मिलती। तो क्या सच में छोड़ देना ही पाने का रास्ता है? क्या सच में जब आप पीछे हटते हैं तभी जिंदगी आगे बढ़ती है? आज की इस वीडियो में हम इसी रहस्य को गहराई से समझेंगे। अब समस्या ये नहीं है कि आप कोशिश कर रहे हैं, समस्या ये है कि आप कैसे कोशिश कर रहे हैं। ज्यादातर लोग अपनी इच्छाओं के पीछे इतनी ताकत से भागते हैं कि वो कोशिश धीरे धीरे दबाव बन जाती है। हर दिन वही सोच, कब होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा। और ये सोच सिर्फ एक सवाल नहीं रहती, ये एक बेचैनी बन जाती है। आप बाहर से नॉर्मल रहते हैं लेकिन अंदर से लगातार तनाव में रहते हैं। आप खुद को समझाते हैं कि आप पॉजिटिव हो, लेकिन सच ये है कि अंदर कहीं ना कहीं डर होता है। डर कि अगर ये नहीं मिला तो क्या होगा। और यही डर आपकी पूरी एनर्जी बदल देता है। आपको लगता है कि आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो लेकिन असल में आप डेस्पिरेशन में जी रहे होते हो। और ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। मैनिफेस्टेशन तब होता है जब आपके अंदर शांति होती है, जब आप भरोसा करते हो कि जो चाहिए वो सही समय पर मिलेगा। लेकिन डेस्परेशन में आप भरोसा नहीं करते, आप कंट्रोल करना चाहते हो, आप हर चीज़ को जल्दी चाहते हो, हर पल रिजल्ट चेक करना चाहते हो। और यही चीज़ आपको उसी जगह पर रोके रखती है, क्योंकि ज़िंदगी आपके एक्शन से नहीं, आपकी इनर फीलिंग से रिस्पॉन्ड करती है। अगर अंदर से आप कमी महसूस कर रहे हो तो बाहर भी वही दिखेगा। और यहीं पर आता है सबसे बड़ा बदलाव, जब आप ये समझ जाते हो कि हर चीज़ को पकड़ कर रखने से वो नहीं मिलती, बल्कि उसे थोड़ा सा छोड़ने से उसके आने की जगह बनती है। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि आप अपना काम कर सकते हो लेकिन हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, तभी आप धीरे धीरे उस स्टेट में आते हो जहाँ से चीज़ें बदलनी शुरू होती हैं। और यही वो पॉइंट है जहाँ से आपकी ज़िंदगी में एक नया चैप्टर शुरू होता है। लेकिन ये बदलाव अचानक नहीं दिखता, ये पहले छोटे छोटे संकेतों के रूप में आता है जो बताते हैं कि अब चीज़ें आपके पक्ष में जाने वाली हैं। जब ये बदलाव शुरू होता है तो वो अचानक किसी बड़े चमत्कार के रूप में नहीं आता, वो पहले बहुत छोटे छोटे संकेतों में दिखता है जिन्हें अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। पहला संकेत है अचानक शांति महसूस होना। जिस चीज़ के लिए आप पहले हर समय परेशान रहते थे, अचानक अब उसके बारे में सोचकर भी घबराहट नहीं होती। कोई अंदर से कहता है सब ठीक हो जाएगा। और ये शांति नकली नहीं होती, ये गहरी होती है, बिना किसी वजह के आती है। दूसरा संकेत है बार बार कुछ खास नंबर या संकेत दिखना, या बार बार कोई एक ही शब्द, एक ही बात सुनाई देना। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं होता, ये एक तरह का संकेत होता है कि आपकी एनर्जी अलाइन हो रही है। तीसरा संकेत है चीज़ों का अपने आप आसान होने लगना। जहां पहले हर छोटी चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता था, वहीं अब कुछ काम बिना ज़्यादा एफर्ट के होने लगते हैं। सही लोग सही समय पर मिलते हैं और जो रास्ते पहले बंद लगते थे वो धीरे धीरे खुलने लगते हैं। चौथा संकेत है अंदर से एक अलग तरह का विश्वास आना, बिना किसी प्रूफ के भी। आपको लगता है कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिलने वाला है। ये कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं आता, ये अंदर से उठता है। और आखिरी संकेत, सबसे गहरा संकेत है आपका अटैचमेंट कम होने लगता है। आप अभी भी उस चीज़ को चाहते हो लेकिन अब वो आपकी खुशी का सोर्स नहीं होती। आप खुश रहने लगते हो चाहे वो चीज़ आए या ना आए। और यही वो मोमेंट होता है जब आप सच में फ्री हो जाते हो, क्योंकि अब आप मांग नहीं रहे, अब आप अलाउ कर रहे हो। और जैसे ही ये शिफ्ट होता है वैसे ही जिंदगी भी आपको अलग तरीके से जवाब देना शुरू कर देती है। अब सवाल ये है कि आप इस स्टेट तक कैसे पहुंचें, कैसे आप उस पकड़ को ढीला करें जो आपको अंदर ही अंदर थका रही है। इसके लिए आपको कोई बड़ी टेक्निक नहीं चाहिए, बस 3 छोटे कदम चाहिए जिन्हें आप अभी से शुरू कर सकते हैं। पहला कदम, अवेयरनेस।
जब भी आप खुद को बार बार रिजल्ट के बारे में सोचते हुए पकड़ें तो बस एक पल रुक जाएं और खुद से पूछें, क्या मैं इस वक्त भरोसा कर रहा हूं या डर रहा हूं? ये छोटा सा सवाल आपको तुरंत आपकी स्टेट दिखा देगा। दूसरा कदम, रिलीज। आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने मन में वो चीज इमेजिन करें जिसे आप पकड़कर बैठे हैं। अब धीरे से उसे छोड़ते हुए महसूस करें, जैसे आप कह रहे हो, मैंने अपना काम कर दिया, अब मैं इसे जाने देता हूं। ये हार मानना नहीं है, ये कंट्रोल छोड़ना है। तीसरा कदम, ट्रस्ट। हर दिन कुछ सेकंड के लिए बस ये महसूस करें कि जो आप चाहते हैं वो पहले से ही आपके रास्ते में है। आपको बस सही समय का इंतज़ार करना है और फिर दिल से ये शब्द कहें, जो मेरे लिए सही है वो सही समय पर मेरे पास आ रहा है। जब आप ये 3 चीज़ें करते हैं तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी बदलने लगती है, और जब आपकी एनर्जी बदलती है तो आपकी रियलिटी भी बदलने लगती है। तो आज से पीछे भागना बंद करें, थोड़ा रुकें, थोड़ा छोड़ें और थोड़ा भरोसा करें। और अगर आप सच में इस बदलाव को महसूस करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखें, थैंक यू यूनिवर्स, क्योंकि जब आप धन्यवाद देते हैं तो आप ये मान लेते हैं कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिल चुका है और यहीं से चमत्कार शुरू होते हैं।